हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्टडी में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को इस प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? यहाँ पर हमें बी की आयु निकालना है। हम इस सभी क्वेश्चन को आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप सभी हमारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आप सभी क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में पूछा गया है बी की आयु क्या है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2:3। यहाँ पर ए का रेशियो कितना है, 2 है, और बी का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3 है। और ये इसका कौन सा रेशियो, ये इसका वर्तमान का रेशियो है। वर्तमान को हम प्रेजेंट से डिनोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर पी से डिनोट करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। ये कौन सा रेशियो है, 5 वर्ष बाद का, तो यानी कि 5 ईयर बाद का है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो भी रेशियो दिया है दोनों के बीच का यहाँ पर हम गैप देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 3 के बीच का गैप कितना है, 1 है, और यहाँ पर 3 और 4 के बीच का गैप कितना है, 1 है, जो कि बराबर है। जो भी गैप आना चाहिए हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम इस गैप को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर इसका भी गैप 1 है और यहाँ नीचे का भी गैप 1 है, जो कि बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान में बी की आयु क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी का रेशियो यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट है, और यहाँ पर 5 वर्ष बाद का जो रेशियो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 यूनिट है। अब यहाँ पर इन दोनों का भी यहाँ पर हम गैप देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 3 और 4 के बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट है। और ये गैप कितने साल का है, ये गैप हमारा 5 साल का है। तो यहाँ पर 5 ईयर हो जाएगा। जो 1 यूनिट है किसके बराबर हो जाएगा, 5 ईयर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान में बी की आयु क्या है। तो यहाँ पर बी का रेशियो कितना है, यहाँ पर वर्तमान में 3 यूनिट है। तो हम 3 में यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 ईयर। क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 5 ईयर है, तो यहाँ पर 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 ईयर। यही हमारी बी की क्या है, वर्तमान आयु है। ये बी की वर्तमान आयु है। अगर हमें यहाँ पर ए की आयु निकालना होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर कितना आ जाता, 10 ईयर। अगर ए की वर्तमान आयु पूछेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 ईयर, और बी का पूछेगा तो यहाँ पर 15 ईयर। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु यहाँ पर हमें निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम और रमेश, यहाँ पर दोनों का नाम दिया गया है। अब इनकी आयु का जो रेशियो है कितना है, 3:5 है, और ये कौन सा रेशियो है, प्रेजेंट का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, 4:5 है। ये कौन सा रेशियो है, 7 वर्ष बाद का रेशियो है। अब इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर भी हम गैप देखेंगे दोनों रेशियो का, 3 और 5 का गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 2 है। और यहाँ पर हम 4 और 5 के बीच का गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 1 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में गैप बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे।
जब यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और ये हमारे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे रमेश का जो प्रेजेंट का रेशियो है कितना है, यहाँ पर रमेश का जो प्रेजेंट का रेशियो है कितना है, यहाँ पर 5 है, 5 यूनिट है। और यहाँ पर 7 वर्ष बाद रमेश का रेशियो यहाँ पर कितना है, 10 यूनिट है। अब हम इस दोनों रेशियो का हम यहाँ पर गैप देखेंगे तो 5 और 10 के बीच का गैप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट कितने वर्ष का गैप है, तो यहाँ पर 7 वर्ष बाद का है, तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 ईयर के बराबर हो जाएगा। जब 5 यूनिट 7 ईयर के बराबर हो तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7/5 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो रमेश का जो प्रेजेंट का जो यहाँ पर रेशियो कितना है, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 ईयर। तो जो रमेश की वर्तमान आयु है कितनी हो जाएगी, 7 ईयर हो जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 ईयर। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है, 55 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया गया है, 7:4 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही हमें बताना है। इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर हम व्यक्ति को समझते हैं कि फादर है, उसको यफ से डिनोट करेंगे और यहाँ पर पुत्र को हम यहाँ पर सन से डिनोट करेंगे। अब कह रहा है कि इनकी जो औसत आयु है कितनी है, इनकी औसत आयु कितनी दी गई है, यहाँ पर 55 वर्ष दी गई है। अब इनकी आयु जो औसत में है कितनी है, 55 वर्ष है, और इन्हीं की आयु अनुपात में भी दी गई है 7:4 है। तो अब इस रेशियो का भी हम औसत निकालेंगे। तो औसत हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, दोनों रेशियो को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 4/2 हो जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2। इसे कैंसिल करेंगे, 2 से जब हम 11 को जब कैंसिल करेंगे 2 से, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो ये भी जो हमारा आया ये भी औसत है, ये रेशियो का औसत है और ये इनकी आयु का औसत है, दोनों औसत है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5.5 किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 1 किसके बराबर में हो जाएगा, 55/5.5। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 55 से 550 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 10 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना आया, 10 यूनिट आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका रेशियो कितना है, 7:4 है। रेशियो में ये कितना है, 7:4 है। और यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 रेशियो किसके बराबर आ गया, 10 यूनिट के बराबर आ गया। तो इसी 10 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका 10 गुना हो जाएगा। अब इसी का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 70 हो जाएगा, रेशियो 10 × 40 हो जाएगा। तो ये अभी हमारा आंसर नहीं आया है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो बाद के लिए हम हमेशा प्लस करते हैं, अगर पहले की आयु पूछता है तो वहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर बाद की आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद है, तो यहाँ पर हम +6 कर देंगे इधर भी और +6 इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 76:46 आ जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से कितना आएगा, ये 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38, रेशियो 46 को काटेंगे कितना आएगा, 23। तो यहाँ पर इनकी आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 38 रेशियो 23। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि
वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 1:2 के अनुपात में थी तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर ए है और ये बी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी हमारी बी की एज होगी, अगर उसमें हम 8 वर्ष माइनस कर देंगे तो जो आएगा हमारी ए की एज हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो कितना है? 1:2 है। तो हम मानते हैं यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज दी गई है वर्तमान की, यही हमें निकालना है। और यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है कितने का दिया गया है? 1:2 का दिया गया है। ये जो 1:2 दिया गया है ये 4 वर्ष पहले का है। तो कितना दिया गया है यहाँ पर? ए रेशियो बी लिखेंगे हम यहाँ पर। और जो इसका 4 वर्ष पहले का रेशियो है कितना है? 1:2 दिया गया है। और ये कौन सा रेशियो है? 4 ईयर पहले का रेशियो है ये। और हमें यहाँ पर प्रेजेंट वाला ही यहाँ पर हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में भी हम यहाँ पर गैप देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है, तो जब भी हम देखेंगे तो ए हमेशा बी से 8 वर्ष छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों की एज में कितने का गैप है? यहाँ पर दोनों की एज में 8 वर्ष का गैप दिया गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे रेशियो में कितने का गैप है? यहाँ पर 1 और 2 में कितने का गैप है? 1 का गैप है। यहाँ पर रेशियो में 1 का गैप है और वर्ष में कितने का गैप है? 8 वर्ष का। तो यही हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? यही हमारा 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका रेशियो कितना हो जाएगा। ये 1 ना होकर इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ पर जो ए की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। और जो बी की एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। जब यहाँ पर हम बी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितनी है? 4 वर्ष से पहले कितनी है? 16 ईयर है। और जब यहाँ पर हम प्रेजेंट की एज निकालेंगे तो इसमें 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हम +4 कर देंगे। 16 4 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम ए की एज निकालेंगे, यहाँ पर कितनी है? 8 वर्ष है और 4 वर्ष पहले 8 वर्ष है। अगर प्रेजेंट में निकालेंगे तो यहाँ पर भी हम 4 जोड़ देंगे। 8 4 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। ए की एज कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 20 वर्ष। यहाँ पर बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु हमें यहाँ पर वर्षों में निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम पिता को फादर एफ से डिनोट करते हैं और पुत्र को यहाँ पर सन से डिनोट करते हैं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हम मानते हैं इसकी ये प्रेजेंट एज है और यहाँ पर इधर इसकी पहले की आयु होगी और इधर नीचे तरफ इसकी बाद का रेशियो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कितना है? 8:3। कितने वर्ष पहले का है? 3 वर्ष पहले का है। कितना है? 8:3 है। और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:5 है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद कितने का है? 11:5 दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने से पहले इसमें भी हम पहले दोनों रेशियो का हम यहाँ पर गैप देखेंगे। यहाँ पर 8 और 5 का गैप देखें, 8 और 3 दिया गया है। 3 का जब गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर 11 और 5 के बीच का गैप देखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों रेशियो का गैप बराबर नहीं है, लेकिन गैप बराबर होना चाहिए। तो गैप बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे 6 है तो यहाँ पर ऊपर हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर नीचे 6 है तो यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर 5 है। अब क्या करेंगे? हम देख रहे हैं यहाँ पर भी गैप इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये भी गैप कितना हो गया? 30 हो गया, जो कि बराबर है।
अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमने 6 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है तो हम इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कह रहा है यहाँ पर कि पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछ रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी एज कितनी है, यहाँ पर अब कितनी हो गई, यहाँ पर 18 यूनिट हो गई और इसके पुत्र की यहाँ पर कितनी हो गई, 25 हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये 18 है और ये 25 है। अब इन दोनों का हम गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 में 18 का गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 यूनिट आ जाएगा। और जो 7 यूनिट गैप है ये कितने वर्ष का गैप है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जब ये आएगा तो 3 वर्ष दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 4 वर्ष दिया गया है। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 वर्ष। 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 ईयर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7/7 यानी कि 1 ईयर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर हम इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके इसके हिसाब से हम यहाँ पर आंसर बताएंगे तो यहाँ पर 3 जोड़कर आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पर नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर बताएंगे तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके इसमें हम 4 घटाकर आंसर बताएंगे। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये 3 वर्ष पहले का है, जब प्रेजेंट का हम निकालेंगे तो इसमें हम +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 वर्ष आ जाएगा। और यहाँ पर पुत्र का देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, पुत्र की आयु कितनी है, 18 है और 3 वर्ष पहले का अगर प्रेजेंट का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 वर्ष आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 51 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष है। इस क्वेश्चन में पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है जो कि कितनी है, 51 वर्ष है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।